वेलकम इन पाइथन लेक्चर। और ये है लेक्चर नंबर है अभी 6। ओके। और आज क्या है जो लेक्चर नंबर जो 6 है, इसमें हम डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन क्या करेंगे कि अब जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो यही है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन करें या डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। लेकिन अब जो है आरबीएससी बुक के से जो आरबीएससी की जो बुक है 2020 और 21 के लिए स्पेशली उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो ये उस आरबीएससी बुक का एक्सरसाइज 7.4 है, वहां के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हुए कि क्या है और कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन होते किस टाइप के हैं। तो पैरामीट्रिक का फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक पैरामीटर अलग टाइप का दिया जाए, यानी कि x जो है आपको एक फंक्शन मिले f ऑफ t, x जो है वो t पे डिपेंडेंट फंक्शन हो, x इज द फंक्शन ऑफ t। ठीक है, और y इज द फंक्शन ऑफ t, इसको phi t से इंडिकेट कर दिया। y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो अगर हमें इस वाली कंडीशन में x भी t पे डिपेंडेंट है, y भी t पे डिपेंडेंट है, तब इस कंडीशन में अगर हमें dy ओवर dt फाइंड आउट करना हो तो हम ये कैसे करेंगे? इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इस वाले क्वेश्चन चैप्टर में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें अब देखते हैं कि इस 7.4 एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखो अभी तो ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा अगर समझना चाहें इसको देखो कि अगर ये जो है इसको अगर मैं dx ओवर dt निकालें, dx ओवर dt, इस x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो अब इसका क्या होगा? तो f डैश t और t का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया f डैश t, और t का क्या होगा? t के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है, इसी तरह अगर इसको वाले फंक्शन को देखना चाहें तो इसका क्या होगा? dy ओवर dt, और ये जो आएगा ये आएगा phi डैश t। ओके, तो नाउ अगर dy ओवर dt क्या है? dy ओवर dx हमें चाहिए, जो कि क्या बोल सकते हैं कि dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो फाइनली हमें यही करना है। ये जो है ना ये अपने काम का है। ये क्या है कि dy ओवर dt, क्योंकि y जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? t पे डिपेंडेंट है, तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह x भी किस पे डिपेंडेंट है? t पे डिपेंडेंट है, उसको भी t के डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। और इन दोनों का एक रेशनल फंक्शन यानी कि dy ओवर dx को dy ओवर dt ओवर अपॉन dx ओवर dt के फॉर्म में लिख के ये फाइंड आउट हम कर पाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम एक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x। बंद करो। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि x इक्वल टू a sec t एंड y इक्वल टू b tan t। तो हम क्या dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे वो। ठीक है, तो देखो x इज द डिपेंडेंट ऑफ t, तो dx ओवर dt निकालते हैं। तो dx ओवर dt, तो देखो a तो क्या है? कांस्टेंट है, ये तो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ओके, और sec क्या क्या होगा? sec t का t के डिफरेंस में sec t और tan t। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको देखते हैं, dy ओवर dt निकालते हैं। तो dy ओवर dt क्या आएगा? टी पे ब्रेक लगाया, dy ओवर dt, तो b तो है, और tan t का क्या होगा डिफरेंशिएशन? tan t का होगा sec स्क्वायर t। तो ये आ गया sec स्क्वायर t। ठीक है, तो अब देखो हमें dy ओवर dx जो है वो किस तरह लिखेंगे? वो लिखेंगे अपन dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। ओके, तो dy ओवर dt कितना है? b sec स्क्वायर t अपॉन ये a sec t tan t। ओके, तो देखो sec t से एक sec t कैंसिल हो जाए तो क्या आएगा? एक sec t बचेगा ऊपर, तो ये आ गया b अप इंटू sec t अपॉन a tan t। ठीक है, अब देखो sec t को क्या लिख सकते हो? अगर sec को 1 अपॉन cos लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा cos t इनटू, और ये a तो है ही है, और इस tan t को क्या लिख सकते हैं? sin t अपॉन cos t। तो cos t आ जाएगा ऊपर स्पेशली। ठीक है, तो cos t से cos t एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b अपॉन a cosec t। तो ये है फाइनली इसका आंसर। ओके, तो dy ओवर dx क्या आ गया? dy ओवर dx आ गया b अपॉन a cosec t। ठीक है,
तो इसका इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसका ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ए पॉइंट, ठीक है। अब इसका बी पॉइंट का वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। इसको इसका बी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो dx ओवर dt निकालते हैं, dx ओवर dt, ओके। log t का क्या होगा, t का रेस्पेक्ट है 1 अपॉन t, t का डिफरेंशिएशन 1, ओके। sin t का क्या होगा cos t, और t का डिफरेंशिएशन अगेन 1, ठीक है। तो ये हो गया dx ओवर dt, क्या आ गया, dx ओवर dt 1 अपॉन t प्लस cos t। इसको थोड़ा अगर और अच्छा देखना चाहें तो ये कर सकते हैं, t इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस t इंटू कॉस t, ओके। ये 1 प्लस t इंटू कॉस t, तो ये आ गया dx ओवर dt। अब ऐसे ही करते हैं dy ओवर dt निकालते हैं। देखो dy ओवर dt क्या होगा, dy ओवर dt जो आएगा वो आएगा, देखो e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t, और cos t का क्या होगा, cos t का होगा माइनस sin t, माइनस sin t, ओके। तो ये आ गया dy ओवर dt, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy ओवर dx। तो dy ओवर dx को किस तरह देखते हैं, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, dx ओवर dt, ओके। तो dy ओवर dt कितना है, dy ओवर dt दिया हुआ हमारे लिए e की पावर t माइनस sin t अपॉन dx ओवर dt कितना है 1 प्लस t cos t ओवर इसके नीचे या पूरे के नीचे ये लिखा हुआ t। तो ये t जो है ऊपर चला जाएगा और कितना आएगा, मल्टीप्लाइड हो गया, ये आएगा फाइनली आंसर t इंटू e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t, ओके। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह हमने क्या किया, ये जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का जो सेकंड है बी, इसको हमने इजीली सॉल्व कर पाए। तो पैरामीट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने का एक ही यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, सिंपल है, जिस पे भी डिपेंडेंट फंक्शन है उस पर कर सकते हैं। जैसे कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने को सेकंड का फर्स्ट आप करना है ना, सेकंड का बी करवाने वाला हूं मैं, सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी, ओके। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी, अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी जो है वो टी पे डिपेंडेंट ना होकर थीटा पे डिपेंडेंट है। ये आप नोटिस कर पा रहे हैं, जो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा नॉट टी, x जो है वो थीटा का फंक्शन है, फलन जो है वो थीटा का है। देखिए जैसे कि दूसरे का इसमें अपन बात करने वाले हैं कि सेकंड का बी देख रहे हैं ना, सेकंड का बी जो है इसमें देखिए आप कि आपको क्या दिया हुआ है, x का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है a cos थीटा, ओके। तो a x जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है b sin थीटा, जो y भी है वो भी थीटा पे डिपेंडेंट है। तो अब ये हम सॉल्व आउट करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे x और y जो है वो t पे डिपेंडेंट नहीं है, थीटा पे डिपेंडेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे निकालेंगे dx ओवर d थीटा, dx ओवर d थीटा। देखिए तो a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा, तो माइनस आ गया, माइनस sin थीटा। इसी तरह dy ओवर अगर d थीटा निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा b, और sin थीटा का क्या होता है cos थीटा। तो फाइनली जो dy ओवर dx जो है वो क्या आएगा, वो आएगा dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। तो dy ओवर d थीटा कितना है b cos थीटा, और dx ओवर d थीटा माइनस के a sin थीटा। तो फाइनली आ गया माइनस के b अपॉन a cot थीटा। तो ये इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर पाए, ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका अपन करवाने वाले हैं फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर d थीटा इक्वल टू cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है माइनस sin थीटा, ओके। और cos थीटा का अगेन क्या होगा, देखो माइनस, देखो माइनस जो है, इस माइनस को चलो लगा के चलते हैं एक बार, ठीक है, इसका करते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, cos थीटा का sin 2 थीटा वो भी माइनस में, और 2 थीटा का होगा 2, तो ये हो गया माइनस के 2। तो फाइनली आ गया sin थीटा और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 sin 2 थीटा, dx ओवर d थीटा क्या आएगा sin थीटा प्लस 2 sin
2 थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। ओके, तो और क्या होगा, अब इसके अलावा इसके क्वेश्चन को नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये वाला कि y जो है वो उसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो होगा देखो dy ओवर डी थीटा। क्या होगा dy ओवर डी थीटा, साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। ओके, तो ये आ गया 2 cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो अब dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx जो होगा वो होगा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो dy ओवर डी थीटा कितना लिखा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन ये dx ओवर डी थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। ओके, तो ये आ गया 2 साइन 2 थीटा। ऐसे थोड़ा और ये वाली टर्म अगर इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी तो cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन ये वाले टर्म इधर लिख लेते थे, तो ये 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये आ गया dy ओवर dx। इस तरह इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इजी है, तो वो भी इस तरह का है, थीटा पे डिपेंडेंट है, तो उससे आप कर पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए, और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो देखते हैं।